नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज एट 9। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। सब्जी दाल की महंगाई के बीच डीजल की कीमतों में लगी आग। जेटली ने बुलाई मंत्रियों की बैठक। अब हर हफ्ते पीएम को जाएगी रिपोर्ट। 1 घंटे की उड़ान के लिए नहीं देना होगा 2500 से ज्यादा का किराया। नई एविएशन पॉलिसी में नई जगहों पर सेवा शुरू करने पर जोर। इंटरनेशनल उड़ानों के लिए 520 नियम में भी बड़ा बदलाव। स्टेट बैंक में होगा 5 एसोसिएट बैंकों का विलय। कैबिनेट ने दी मंजूरी। शेयरों में 16% तक का जबरदस्त उछाल। 4 दिन की गिरावट के बाद बाजार में शानदार तेजी। सेंसेक्स 330 पॉइंट चढ़ा। निफ्टी भी 8200 के पार। फ्लिपकार्ट की रिटर्न पॉलिसी के खिलाफ वेंडर्स ने खोला मोर्चा। रिटर्न प्रोडक्ट पर शिपिंग से नाराज वेंडर्स ने दी सामान न बेचने की धमकी। OnePlus ने लॉन्च किया दुनिया का पहला 6 GB रैम वाला स्मार्टफोन OnePlus 3, लेकिन फोन के लिए खर्च करने होंगे 27,999 रुपए। आवाज एट 9 की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। देश में एयरलाइंस की उड़ान को और शानदार बनाने के लिए सरकार ने आज नई कैबिनेट पॉलिसी यानी एविएशन पॉलिसी को मंजूर कर लिया। अब 1 घंटे के सफर के लिए ज्यादा से ज्यादा किराया 2500 रुपए होगा और आधे घंटे के लिए 1250 रुपए किराया तय किया गया। ये सिर्फ नए रूटों पर लागू होगा। ये बात ध्यान देने लायक है कि ये किराया सिर्फ नए रूटों पर होगा। इसके साथ ही नई एविएशन पॉलिसी में इंटरनेशनल फ्लाइट को शुरू करना आसान कर दिया गया है। अब तक कोई कंपनी तभी इंटरनेशनल फ्लाइट की सर्विस दे पाती थी जब उसके डोमेस्टिक मार्केट में कम से कम 5 साल का वक्त हो चुका हो और साथ ही उसके पास कम से कम 20 विमान हो। लेकिन नई पॉलिसी में 5 साल की शर्त को हटा दिया गया है। यानी अब अगर किसी कंपनी के पास 20 विमान होंगे तो वो इंटरनेशनल ऑपरेशन शुरू कर सकती है। नई एविएशन पॉलिसी के बारे में सिविल एविएशन मंत्री महेश शर्मा से खास बातचीत की है हमारी संवाददाता दीपाली नंदा ने। आपको सुनाते हैं। जो अभी तक अनसर्व्ड हैं, जहां पर अभी तक फ्लाइट्स नहीं चलती हैं, उन एयरपोर्ट्स पर होगा और उन सरकारों की, प्रदेश सरकारों की सहमति इसमें जरूरी होगी। जो 2500 रुपए की कीमत है वह इंक्लूसिव ऑफ सभी टैक्सेज है, इससे अधिक नहीं। यदि कोई एयरपोर्ट ऑपरेटर अगर चाहता है, एयरलाइन ऑपरेटर, इससे कम कीमत रखना तो रख सकता है। और अगर ये फ्लाइंग टाइम 1 घंटे से कम आधा घंटा है तो ये टिकट 1250 रुपए। सर, रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए क्या कुछ प्रावधान किए गए हैं इस पॉलिसी में? देखिए, रीजनल कनेक्टिविटी देश के अभी 484 में से मात्र 82 हवाई पट्टियां अभी तक इस्तेमाल हो रही हैं। हमारा टारगेट है कि करीबन हम 50 से लेकर 100 और नए एयरपोर्ट जोड़ें, जिससे 35 करोड़ मध्यम वर्गीय परिवार भी हवाई यात्रा का सुख प्राप्त कर सके। और इससे पर्यटन की दृष्टि से, कनेक्टिविटी की दृष्टि से, और मैं समझता हूं एक आम मध्यम वर्गीय परिवार को भी भारत के विकास में माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि वह भी अपने को सहभागी महसूस करे, उस तरफ भी एक कदम। सर, एक दूसरा हाईलाइट ये कि 520 रूल को अब खत्म कर दिया गया है। अब उसको रिप्लेस किया गया है एक लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट करने के लिए। वो क्या कुछ नई स्कीम है? वही लेवल प्लेइंग है कि जैसे पहले था कि 20 जहाज का होना इसलिए जरूरी है क्योंकि मैं समझता हूं 20 जहाज के लिए 20% अगर डोमेस्टिक सर्विसेज अगर उसको देनी है तो 20 जहाज होने उसके पास जरूरी है। ऐसा नहीं कोई 2 जहाज या 3 जहाज लेकर अगले दिन से इंटरनेशनल फ्लाइट के बारे में बात करना शुरू कर दे। तो मैं और 0 वाली कंडीशन जो हटा दी गई है और अब 0/20 हो गया। नई एविएशन पॉलिसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी खुशी जताई है। उन्होंने कहा है कि नई पॉलिसी के बाद अब ज्यादा से ज्यादा लोगों को हवाई यात्रा का फायदा मिल पाएगा। तो 2500 रुपए किराए की शर्तों पर विमानन सचिव RN चौबे ने बताया कि इस किराए में ही 1% के लगभग का सर्विस टैक्स शामिल होगा। इसके अलावा कोई और टैक्स यात्रियों को नहीं देना होगा। ये एक तो टैक्सेस का एलिमेंट बहुत ही कम है, जैसा हमने अभी बताया अपने प्रेजेंटेशन के दौरान कि एकमात्र टैक्स जो देना पड़ता है वो है सर्विस टैक्स और वो सिर्फ 1% है और 1% से थोड़ा ज्यादा है। तो टैक्स का तो एलिमेंट का कोई उसमें बर्डन का सवाल ही नहीं है। और जहां तक रही बात मेट्रो नॉन मेट्रो का, तो इस रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम में जो क्राइटेरिया है वो सिर्फ ये है कि हम ऐसे एयरपोर्ट को कनेक्ट करना चाहेंगे जहां पर आज हवाई सुविधा उपलब्ध नहीं है। एयरपोर्ट है, रनवे है, उसको रिवाइव करना है और वहां से कोई अभी हवाई जहाज नहीं जा रही है। तो वैसे एयरपोर्ट को लेते हुए अगर कोई हवाई उड़ान होगी, चाहे वो उसको वो मेट्रो से कनेक्ट करे या किसी और बड़े शहर से कनेक्ट करे, वो रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के अंतर्गत माना जाएगा। विमानन सचिव RN चौबे ने यह भी बताया कि नई एविएशन पॉलिसी में राज्यों से सहयोग की जरूरत पड़ेगी, जिस पर राज्यों को वैट 1% से भी कम रखना होगा।
ये हमारे लिए कोई बहुत बड़ी चुनौती इसलिए नहीं है क्योंकि देखिए राज्यों से हमें क्या चाहिए। एक तो हमें चाहिए कि वो वैट को 1% या उससे कम रखें। इसमें राज्यों को कोई परेशानी नहीं होगी क्योंकि जिन रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम वाले एयरपोर्ट्स पर आज एक भी हवाई जहाज नहीं जा रहा है, वहां पर कोई भी किसी भी तेल की बिक्री नहीं हो रही, तो इसलिए वहां से उनको कोई राजस्व मिल ही नहीं रहा है। तो जब राजस्व नहीं मिल रहा है तो 1% वैट करने में उन्हें कोई परेशानी नहीं है। और इसके अलावा उनसे हम सिर्फ ये चाहते हैं कि वे हमें पुलिस की और फायर फाइटिंग की सुविधा हमें उपलब्ध कराएं फ्री ऑफ कॉस्ट, जो उनके पास ऑलरेडी उन शहरों में उपलब्ध है। इसलिए उन्हें इसको भी उपलब्ध कराने में कोई दिक्कत नहीं होगी। हालांकि पूर्व विमानन मंत्री प्रफुल्ल पटेल का कहना है कि सरकार की 2,500 रुपए में फ्लाइट देने की योजना वैसी नहीं है जैसी दिखाई दे रही है। किराए के मामले में जो 2,500 रुपये की जो बात हो रही है प्रति घंटा उड़ान के लिए, ये थोड़ा लोगों की समझ के थोड़ा बाहर है, क्योंकि ये जो वर्तमान जहां भी हवाई जहाज उड़ रहे हैं उसके लिए लागू नहीं होगी। नए जहां पर अभी सेंटर्स में छोटे हवाई अड्डों पर अगर यह सेवाएं शुरू होगी, जब भी होंगी, तब उसमें 2,500 रुपया प्रति घंटे के हिसाब से उसमें किराए की एक बंधन रहेगी, सीमा रहेगी। ये नई पॉलिसी का एक पहलू है। लेकिन वर्तमान जो आज जहां पर हवाई सेवाएं हैं उसमें अगर कोई सोच रहा है कि 2,500 रुपया घंटा उसमें लगेगा, तो ये शायद ठीक समझ नहीं है। एविएशन एक्सपर्ट परवेज दमानिया का भी मानना है कि सरकार को रीजनल एयरलाइन शुरू करने से पहले एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करना होगा। इसके बिना छोटे शहरों में एयर कनेक्टिविटी मुश्किल होगी। The need to create infrastructure in new airports, infrastructure बनना चाहिए। पहले infrastructure नहीं है। For example, Kolhapur Airport. Even if there are people who want to invest in a regional carrier, want to start a regional carrier, there are no landing facilities. There is no infrastructure. इसलिए मुझे लगता है गवर्नमेंट को इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट है to support these new regional carriers. हालांकि परवेज दबानिया के मुताबिक पॉलिसी में एमआरओ यानी मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ऑपरेशंस की भारत में शुरुआत करना एक अच्छा कदम है। इस वक्त देश की सभी एयरलाइंस अपने विमानों के मेंटेनेंस के लिए उन्हें विदेश भेजती हैं। ये पॉलिसी में काफी इंसेंटिव और सपोर्ट सिस्टम हैज कम फॉर द एमआरओस, सो आई थिंक दैट इज अ न्यू इंडस्ट्री दैट विल कम टू इंडिया, व्हिच विल बी ह्यूजली प्रॉफिटेबल, व्हिच विल मेक सेंस फॉर द एयरलाइंस एंड इन टर्न इट विल रिफ्लेक्ट फॉर द सेविंग ऑफ द पैसेंजर्स इन अ वे। इधर नई एविएशन पॉलिसी का इंडस्ट्री ने भी स्वागत किया है। एयर एशिया के सीईओ ने कहा है कि इससे देश में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। अभी पॉलिसी अनाउंस करी गई है, हमारे हिसाब से बड़ी बड़ी प्रोग्रेसिव पॉलिसी है। इट लेवल्स, एज यू मेंशन्ड, इट ओपन्स अप अ लेवल प्लेइंग फील्ड. We have obviously pushed very hard for the policy to change, not because of any other reason, because we feel that we can attract a number of हम टूरिस्ट मार्केट में, इंडियन मार्केट में लेके आ सकते हैं और ऑब्वियसली टूरिज्म को बढ़ावा दे सकते हैं। और एविएशन के बाद अब बात करेंगे महंगाई पर हो रही माथापच्ची की। अब तक लोग महंगी दाल, सब्जी और गेहूं की मार से ही उबर पाए हैं, ढंग से नहीं उबर पाए कि इस बीच पेट्रोल और डीजल ने भी आग में घी का काम कर दिया है। पेट्रोल 5 पैसे प्रति लीटर तो डीजल करीब ₹1.25 महंगा हो गया है। बढ़ी हुई कीमतें आज रात से लागू हो रही हैं। डीजल के महंगा होने का सीधा असर ट्रांसपोर्टेशन से जुड़ी चीजों पर पड़ेगा और इससे महंगाई और बढ़ जाएगी, यानी अब सब्जियों के दाम और भी बढ़ सकते हैं। डीजल के दाम में बढ़ोतरी महंगाई की आंख को और भड़काएगी। हालांकि इधर महंगाई को लेकर सरकार चिंता में है। खबर है कि प्रधानमंत्री ने महंगाई को लेकर रिपोर्ट मांगी है। वित्त मंत्री ने बाकायदा आज महंगाई पर मंत्रियों के साथ बैठक की है। इस बैठक में दाल की बढ़ती कीमतों को रोकने के लिए तय किया गया है कि डिमांड और सप्लाई के अंतर को कम किया जाएगा। फिलहाल देश में दाल की डिमांड और सप्लाई के बीच 76 लाख टन का अंतर है। इसके साथ ही म्यांमार से दाल मंगाई जाएगी। इसके अलावा यह भी तय हुआ है कि महंगाई की समीक्षा अब हर हफ्ते होगी। इस बैठक में गृह मंत्री राजनाथ सिंह, कृषि मंत्री राधामोहन सिंह, खाद्य मंत्री रामविलास पासवान, निर्मला सीतारमण और वेंकैया नायडू भी मौजूद थे। कभी टमाटर का भाव ऊपर चला जाता है, कभी प्याज का भाव ऊपर चला जाता है, कभी इतना नीचे होने लगता है कि किसान परेशान हो जाता है। तो अभी मान लेते हैं जैसे टमाटर के रिपोर्ट आ रहे हैं, या हो सकता है कि आलू का कुछ रिपोर्ट हो जाए, लेकिन ये सब क्या कहते हैं कि सामयिक है। ये 2-3 महीना का ये मामला होता है। सरकार जो है ये मूल्य वृद्धि को लेकर के काफी सीरियस है और हम हर तरह से, चाहे जमाखोरों के खिलाफ में कार्रवाई हो, चाहे आयात निर्यात का मामला हो, इंपोर्ट का मामला हो।
आम आदमी के लिए दाल रोटी खाना भी अब मुश्किल हो गया है। जी हां, 1 किलो अरहर की दाल 180 रुपए में मिल रही है। बिगड़ती हालत को देखते हुए आज केंद्र सरकार ने दिल्ली वालों को सस्ती दाल देने की योजना शुरू की। दिल्ली वालों के लिए सरकार दाल वाली वैन चलाएगी। इस वैन से लोग 120 रुपए प्रति किलो में दाल खरीद पाएंगे। राज्य सरकार को भी इसमें जो बार बार जैसा कि हमने कहा कि हम राज्य सरकार से फिर अपील करना चाहते हैं कि राज्य सरकार 100 अपने स्टेट में देखे कि 120 रुपया से ज्यादा कीमत पर जो है किसी भी हालत में जो है नहीं बिकने पावे, और यदि किसी राज्य में बिकता है तो उसके लिए राज्य सरकार जिम्मेवार होगी। राज्य सरकार को दाल चाहिए, हम उसको दाल जो है 66 रुपये तूर और 82 रुपये उड़द देने को तैयार हैं। इधर मोदी सरकार पर कांग्रेस ने भी करारा हमला किया है। महंगाई को लेकर कांग्रेस के नेता अजय माकन ने कहा कि 2 साल में महंगाई ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। जो सरकार महंगाई के नाम के ऊपर सत्ता के अंदर आई और 2 वर्ष के अंदर महंगाई ने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए, तो ये कहना बिल्कुल सटीक होगा कि बहुत हुई महंगाई की मार और नहीं मोदी सरकार। तो पिछले 2 महीने में खाने पीने की चीजों के दाम तेजी से बढ़े हैं। दाल करीब 35%, सब्जियों के दाम करीब 13%, आलू के दाम करीब 60% और चीनी 22% तक महंगी हो चुकी है। इसके अलावा चाय 13%, कॉफी भी 10% के आसपास और गेहूं की कीमतों में 7% का इजाफा देखने को मिला है। कीमतों में हुई इस बढ़ोतरी ने पूरे देश के लोगों को बेहाल कर दिया है। आइए अब हम आपको बताते हैं कि शहरों के हिसाब से महंगाई किस कदर भड़की हुई है। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली में इस समय टमाटर 50 से 60 रुपए किलो बिक रहा है, जो थोड़े दिन पहले 25 से 30 रुपए किलो था। गोभी की कीमत 60 से बढ़कर 80 रुपए हो गई है। खीरे के दाम 30 रुपए से बढ़कर 50 रुपए किलो हो गए हैं, जबकि शिमला मिर्च की कीमत 80 रुपए किलो तक पहुंच गई है। अब बात करें मुंबई की, तो यहां पर और ज्यादा महंगाई है। 1 किलो टमाटर की कीमत 80 रुपए, आलू 25 और प्याज की कीमत भी 25 रुपए। वहीं अहमदाबाद में टमाटर की कीमत 80 रुपए, गाजर 60 रुपए किलो, बीन्स 30 और आलू की कीमत 30 रुपए किलो चल रही है। दरअसल मानसून की देरी ने सबकी नींद उड़ा रखी है। कर्नाटक पहुंचने के बाद मानसून की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। ऐसे में मौसम विभाग ने मराठवाड़ा के किसानों को अभी बुआई न करने के लिए कहा है। मौसम विभाग का कहना है कि मानसून के आने के बाद ही वे बुआई करें। धीमी पड़ी मानसून की चाल महाराष्ट्र पहुंचने में 4 से 5 दिनों की देरी मौसम विभाग के मुताबिक होगी, और विदर्भ के किसानों को उन्होंने सलाह दी है कि बुआई न की जाए। सरकार ने एसबीआई के साथ 5 एसोसिएट बैंकों के विलय को मंजूरी दे दी है। स्टेट बैंक में स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, स्टेट बैंक ऑफ जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर और स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद का विलय किया जाएगा। इसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ मैसूर के विलय को भी मंजूरी मिली है। इस खबर के बाद स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, एसबीटी और स्टेट बैंक ऑफ मैसूर के शेयर में आज 20% तक की तेजी दिखाई दी। एसबीआई का शेयर भी आज 4% उछला। इन 5 बैंकों के मर्जर के साथ एसबीआई करीब 37 लाख करोड़ रुपए की बैलेंस शीट के साथ दुनिया के टॉप 50 बैंकों में शामिल हो जाएगा। इस खबर पर और जानकारी के लिए अब हमारे साथ हैं हमारे बैंकिंग एडिटर प्रदीप पंड्या। प्रदीप, इस मर्जर में एसबीआई के लिए क्या है और एसोसिएट बैंकों को क्या फायदा होगा? एसबीआई पहले से ही इतना बड़ा बैंक है कि अब ये 5 बैंक समेट के भी उसकी साइज करीब 25% और बड़ी हो जाएगी, तो उससे एसबीआई को शायद बड़ा फर्क ना पड़े। कुछ बचत जरूर होगी, ब्रांचेस रैशनलाइज होंगी, कुछ एक बैक एंड पे सेविंग हो सकती है। हालांकि काफी हद तक इंटीग्रेशन का काम पीछे से तो चल ही रहा था, लेकिन ज्यादा एक्साइटमेंट है जो छोटे बैंक हैं उनको लेकर के। जो 3 लिस्टेड बैंक्स हैं उनमें हमने तेज उछाल आते हुए देखा, क्योंकि ये बैंक एक बड़े डिस्काउंट पे चल रहे हैं। अब जब मार्केट में दोनों अलग अलग लिस्टेड हैं, यानी चारों अलग अलग लिस्टेड हैं, तो बाजार अपने हिसाब से वैल्यूएशन देता है। लेकिन जब आप मर्जर के लिए एक प्रोफेशनल वैल्यूअर अपॉइंट करेंगे तो वहां पे बड़ा डिस्काउंट नहीं दिया जाएगा। तो ऐसे में सब्सिडरीज का वैल्यूएशन बेहतर होगा ऐसा लगता है। लेकिन कुछ एक मुद्दे पर जरूर एनालिस्ट को लगता है कि थोड़ा डिस्काउंट देना पड़ेगा। पहला, जो एसोसिएट बैंक है वहां पे पेंशन और पीएफ दोनों अवेलेबल नहीं है, तो पेंशन के लिए 1 टाइम प्रोविजनिंग हो सकती है, तो उस लिहाज से इनकी वैल्यू उतनी कम होगी या एक डिस्काउंट आएगा। दूसरी ओर, हालांकि पेरेंट और सब्सिडरीज ने सबने एक साथ मिल करके पिछले दिनों में एनपीए की साफ सफाई की है, लेकिन अगर वैल्यूएशन के प्रोसेस में ऐसा लगे कि कुछ और एनपीएस ऐसे हैं जो रिस्की हैं, उनके लिए प्रोविजनिंग हो सकती है,
कोई इन्वेस्टमेंट्स हैं जहां इम्पेयरमेंट है वहां प्रोविजनिंग हो सकती है। तो ये सारी चीजें चलेंगी, लेकिन कुल मिलाकर पेरेंट बैंक के मुकाबले में जो एसोसिएट बैंक के शेयर होल्डर है, फाइनल रेशियो उनके ही फेवर में आता हुआ दिखता है और उन्हें ज्यादा अच्छा मुनाफा मिलेगा। जी शुक्रिया प्रदीप। और यहां पर अब हम बात करेंगे मार्केट की, जहां पर आज एसबीआई और एसोसिएट बैंकों के मर्जर की खबर का असर साफ देखने को मिला। स्टेट बैंक में आज 5 एसोसिएट बैंकों के विलय के बाद सरकारी बैंकों में जोरदार तेजी दिखाई दी। सेंसेक्स ने भी ट्रिपल सेंचुरी जड़ी, निफ्टी भी 8,200 के पार बंद हुआ। कैपिटल गुड्स और ऑटो शेयरों में भी आज उछाल दिखा। बाजार का पूरा हाल जानने के लिए बात करेंगे सीएनबीसी आवास के मार्केट रेटर अनिल सिंघवी से। तो अनिल जी, आज कौन से शेयर थे या सेक्टर्स थे जो बहुत शानदार मूड में दिखाई दिए? सबसे ज्यादा बैंकिंग शेयरों में एक्शन दिखा और वो भी एसबीआई और इसके एसोसिएट बैंक, जो 3 लिस्टेड है। तीनों ही बैंक आप देखिए 20% के ऊपरी सर्किट पर जाकर बंद हुए। मर्जर की खबर का साफ असर आज यहां पर नजर आया। लेकिन इसके अलावा जो एक्शन में थे वो दूसरे सरकारी बैंक भी, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक जैसे शेयरों में भी अच्छा उछाल आज देखने को मिला। पावर शेयरों में शानदार खरीदारी थी। एनटीपीसी, पावर ग्रिड और टाटा पावर, निफ्टी के तीनों स्टॉक दमदार उछाल के साथ बंद हुए। वहीं ऑयल एंड गैस स्पेस के शेयरों में एचपीबीपी तो मजबूत थे ही, केन इंडिया में भी आज अच्छी खरीदारी आती हुई दिखी। ऑटो शेयरों ने दिखाई तेज रफ्तार। मारुति, हीरो मोटोकॉर्प और बजाज ऑटो जैसे 2 व्हीलर शेयरों में भी आज खरीदारी लौटती दिखी। वहीं सीमेंट शेयरों ने अपनी मजबूती आगे बढ़ाने का काम किया। दोनों ही अंबुजा एसीसी ग्रुप और साथ ही एबी ग्रुप के अल्ट्राटेक और ग्रासिम मजबूती के साथ बंद हुए। ग्लोबल मार्केट्स की रिकवरी का फायदा मेटल शेयरों ने उठाया। वेदांता, टाटा स्पंज और नवभारत वेंचर्स ये शेयर थे जो आज दमदार उछाल के साथ बंद हुए। एविएशन पॉलिसी आज आई है, हालांकि तमाम एविएशन स्टॉक्स आज हरे निशान में बंद होने में कामयाब रहे। जेट, स्पाइसजेट, इंटरग्लोब। शुगर शेयरों में बड़ी रफ्तार जारी है और छोटी छोटी शुगर कंपनियां बड़े उछाल दिखा रही है। आज देखिए 4 स्टॉक ऐसे थे जो ऊपरी सर्किट पर बंद हुए। केसीपी, राजश्री शक्ति और राणा शुगर्स, यहां दमदार तेजी। केमिकल शेयरों में आज बड़ा एक्शन दिखा। छोटे शेयर हैं लेकिन उछाल बड़ी थी। असाई, सांगवान, पंजाब केमिकल्स, हिमाद्री केमिकल्स सर्किट पर जाकर बंद होते नजर आए। भारतीय एयरटेल, आईटीसी और सिप्ला से आज मजबूती मिली। निफ्टी को यहां अच्छी खरीदारी होती दिखी। वहीं कुछ खबरों के दम पर एक्शन, भारतीय इंफ्राटेल जिसने जहां बायबैक के लिए आज एक्स डेट थी, स्टॉक 4% गिरा। सिंटेक्स 1 जुलाई से वायदा कारोबार में शामिल हो रहा है, स्टॉक 6% चढ़ा। इमामी इंफ्रा के एक मर्जर को कोर्ट की मंजूरी मिली और सीएनसी कंस्ट्रक्शन में कुछ फंड एक्शन के बाद आज 20% का ऊपरी सर्किट लगता हुआ नजर आया। जी शुक्रिया। आईपीओ बाजार में एक और धमाकेदार एंट्री होने वाली है। सीएनबीसी आवास को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का आईपीओ सितंबर में बाजार में आएगा। इसका प्राइस बैंड करीब 260 से 280 रुपए के बीच होगा। इशू करीब 6,500 से 7,000 करोड़ रुपए का होगा। कंपनी ने डीआरएचपी फाइल कर दिया है। आईपीओ के लिए बैंक ऑफ अमेरिका, मेरिल लिंच ने और जेएम फाइनेंस बैंकर के तौर पर नियुक्त किए गए हैं। और दुनिया का पहला 6 GB रैम वाला फोन हो गया है लॉन्च। देखेंगे फीचर्स और कीमत इस ब्रेक के बाद। सरकार ने जीएसटी बिल का जो पहला ड्राफ्ट पेश किया है उसमें ई कॉमर्स सेक्टर को भी इसके दायरे में लाया गया है, लेकिन ई कॉमर्स कंपनियों ने इसे बिजनेस को नुकसान पहुंचाने वाला कदम बताया है। क्या है उनकी दलील, बता रही है हमारी संवाददाता राधिका कुमार। कमोबेश सभी राज्यों का जीएसटी पर समर्थन हासिल करने के बाद केंद्र सरकार इसे जल्द से जल्द लागू करने की तैयारी में जुट गई है। लेकिन ऑनलाइन शॉपिंग को जीएसटी के दायरे में लाने का फैसला ई कॉमर्स कंपनियों को पसंद नहीं आ रहा है। देश की दिग्गज ऑनलाइन मार्केट प्लेस फ्लिपकार्ट ने इसे लाखों छोटे मझौले सेलर्स के खिलाफ बताया है। फ्लिपकार्ट के मुताबिक जीएसटी के ड्राफ्ट कानून में ई कॉमर्स सेलर्स पर टैक्स कलेक्शन एट सोर्स यानी टीसीएस का प्रस्ताव उन्हें नुकसान पहुंचाने वाला है। इससे उन ऑनलाइन सेलर्स को न सिर्फ ज्यादा पूंजी जुटानी पड़ेगी बल्कि उनके लिए कम मार्जिन पर काम करना भी मुश्किल होगा। सेलर्स भी मानते हैं कि ई कॉमर्स सेक्टर के लिए एक अलग रेगुलेटरी बॉडी की जरूरत है। पेमेंट वगैरह के लिए जो है वी नीड अ रेगुलेटरी बॉडी, जैसे आपका सेबी है, ट्राई है, आरबीआई है, वैसे हम लोग भी एक रेगुलेटरी बॉडी की मांग कर रहे हैं जो ई कॉमर्स कंपनीज को गवर्न करे। इसके लिए हमारी मीटिंग है जयंत सिन्हा जी के साथ इस फ्राइडे को, जहां पे हम लोग ये मैटर टेकअप करने वाले उनके साथ और उनकी राय जानेंगे कि एक किस तरह आप इसको रेगुलेट कर सकते हैं। दूसरी ओर टैक्स एक्सपर्ट्स का मानना है कि जीएसटी लागू होने से पूरे सिस्टम में टैक्स नीतियों को लेकर पारदर्शिता आएगी। जब गुड्स अंदर आते हैं तो पर्सन हु इज कैरिंग दोज गुड्स नीड्स टू शो दोज फॉर्म्स टू द टैक्स टू द एट द एंट्री पॉइंट। सो इसी कारण
कभी फॉर्म्स नहीं हुए तो गुड्स रुक जाते हैं, कभी फॉर्म्स की डिस्क्रिप्शन थोड़ी गलत हो जाती है, इसलिए गुड्स रुक जाते हैं. सो वन एजेंडा पॉइंट ऑफ जीएसटी इज टू मूव अवे फ्रॉम दीज फॉर्म्स. फिलहाल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर बेचने वाले सेलर्स को केंद्र और राज्य सरकारों को टैक्स अलग अलग चुकाना पड़ता है. कई राज्यों में तो अलग से एंट्री टैक्स या सरप्लस लेवी भी लगाई जाती है. हालांकि वित्त मंत्रालय ऑनलाइन शॉपिंग को जीएसटी के दायरे में लाने से पहले सभी स्टेक होल्डर्स के सुझाव लेगा. इसके बाद ही फाइनल ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा. राधिका कुमार, मुंबई. दुनिया का पहला 6 GB रैम वाला फोन भारत में आ गया है. OnePlus ने आज अपना नया फ्लैगशिप फोन OnePlus 3 को भारतीय बाजारों में लॉन्च किया. OnePlus 3 की कीमत 27,999 रुपए रखी गई है. यह स्मार्टफोन 5.5 इंच के ऑप्टिकल एमोलेड डिस्प्ले के साथ है जो हाई डेफिनेशन रेजोल्यूशन देता है. OnePlus 3 में 16 मेगापिक्सल का रियर और 8 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा है. ये फोन बिना इनवाइट के सीधे आप अमेजॉन से खरीद सकते हैं. महिंद्रा एंड महिंद्रा ने हैवी कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में आज एक नया लॉन्च किया. उसने ब्लाजो नाम से एक नया ट्रक उतारा. इसकी कीमत 20 लाख रुपए से शुरू होकर 35 लाख रुपए तक जाती है. कंपनी का दावा है कि ये ईंधन के मामले में काफी किफायती है. कंपनी ने खासतौर पर इसे बेचने के लिए बैक ऑन रोड पॉलिसी बनाई, यानी ट्रक के खराब होने की सूरत में 48 घंटे के अंदर कंपनी इसे रिपेयर कर वापस चलाने लायक बनाएगी. और आज यूरो कप के पहले मुकाबले में आइसलैंड और पुर्तगाल के बीच मैच 1-1 से ड्रॉ रहा. अपना पहला यूरो कप खेल रही आइसलैंड ने पुर्तगाल को कड़ी टक्कर दी. वहीं दूसरी तरफ स्लोवाकिया ने रूस को अपने पहले ही मैच में 2-1 से हराकर यूरो कप में शानदार आगाज किया है. पहला हाफ पूरी तरह स्लोवाकिया के नाम रहा. हालांकि मैच खत्म होने से ठीक पहले रूस के व्लादिमीर वेइस ने भी एक गोल कर दिया. आवाज इतना ही में आज के लिए इतना ही. नमस्कार.